हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है व्यसन या एडिक्शन। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने चैप्टर 8 के 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, यदि व्यसन या एडिक्शन की बात करें तो देखिए व्यसन या एडिक्शन क्या होता है। देखिए, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों पर निर्भरता ही क्या कहलाती है, व्यसन कहलाती है। व्यसन या एडिक्शन कहलाती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से यदि कोई नशीली दवाओं का सेवन करता है और साथ ही साथ नशीले पदार्थों पर भी क्या रहता है, कोई भी व्यक्ति यदि आश्रित रहता है या निर्भर रहता है, तो इस प्रकार की निर्भरता क्या कहलाती है, व्यसन या एडिक्शन कहलाती है। तो क्या होती है व्यसन या एडिक्शन? शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति यदि नशीली पदार्थों का सेवन करता है या नशीले पदार्थों पर आश्रित रहता है या निर्भर रहता है, तो इस प्रकार की निर्भरता नशीले पदार्थों के प्रति क्या कहलाती है, व्यसन या एडिक्शन कहलाती है। अब देखिए, यदि हम व्यसन या एडिक्शन की बात करें तो देखिए क्या होता है कि सामाजिक दबाव या उत्सुकता बस क्या होता है, कई सारे व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करके क्या होता है, उत्तेजना बस वो क्या करते हैं, रोमांच का अनुभव करने लगते हैं। जिससे क्या होता है, व्यक्ति जो है तीव्र इच्छा शक्ति के अभाव में लगातार सेवन करता है। अब व्यक्ति इससे क्या होता है, उत्तेजना पैदा करने के लिए या रोमांच पैदा करने के लिए लगातार इसका धीरे धीरे क्या करता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए इसके अभाव में लगातार इसका सेवन करने लगता है। अब जब व्यक्ति इसका लगातार सेवन करने लगता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, इसका आदी हो जाता है। और एक ऐसा समय आ जाता है कि जब वह चाह कर भी इसको नहीं छोड़ पाता है। तो यानी कोई भी व्यक्ति यदि सामाजिक दबाव या उत्सुकता बस या अन्य किसी भी कारणों से रोमांच या हम कह सकते हैं उत्तेजना पैदा करने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति लगातार इस नशीली दवाओं का सेवन करता है तथा उसके प्रति निर्भर रहता है, तो इस प्रकार से नशीले पदार्थों के प्रति निर्भरता ही क्या कहलाती है, व्यसन या एडिक्शन कहलाती है। अब देखिए, यदि व्यसन के प्रमुख कारणों की बात करें तो देखिए व्यसन के प्रमुख रूप से 4 से 5 कारण होते हैं और ये सभी के सभी कारण पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो व्यसन या एडिक्शन के प्रमुख कारण आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अब देखिए, यदि व्यसन के प्रमुख कारणों की बात करें तो देखिए सबसे पहला कारण है इसमें उत्सुकता। तो देखिए उत्सुकता की यदि बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उत्सुकता के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए संचार माध्यमों के माध्यम से या विज्ञापन को देख करके कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कई सारे मोबाइल में या हम कह सकते हैं कई सारे टीवी में क्या देखते हैं, कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थों को जानने की उत्सुकता पैदा कर लेता है। और नशीले पदार्थों को जानने की जो उत्सुकता होती है उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति जिसके कारण नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो ये पहला कारण है कि उत्सुकता के कारण क्या होता है, व्यक्ति नशीले पदार्थों के प्रति सेवन करने लगते हैं, जो कि व्यसन या व्यसन का प्रमुख कारण है। क्या पहला कारण क्या है, उत्सुकता। तो उत्सुकता पैदा करने के लिए विज्ञापन या संचार माध्यमों के माध्यम से व्यक्ति उसको जानने के लिए या उत्सुकतावश किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रमुख कारण क्या है, सामाजिक दबाव। अब देखिए सामाजिक दबाव के कारण किस प्रकार से व्यसन हो सकता है। तो देखिए सामाजिक दबाव का मतलब है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई भी समारोह या कोई भी फंक्शन है, उसमें नशीली दवाओं के सेवन हेतु किसी नए व्यक्ति पर बार बार दबाव डाला जाता है। इस दबाव के कारण व्यक्ति इन नशीली दवाओं का सेवन करने लग जाते हैं। मान लीजिए कोई भी पार्टी या शादी में कोई भी व्यक्ति गया, अब यदि अगला व्यक्ति मान लीजिए कोई भी शराब या हम कह सकते हैं कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता है, अब यदि उस व्यक्ति पर आप लगातार दबाव डालेंगे कि आपको पीना ही पड़ेगा, जिस कारण से वो व्यक्ति कुछ कारणवश कई सारे व्यक्ति दबाव के कारण भी आपस में नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो सामाजिक समारोह होते हैं, तो उस सामाजिक समारोह या हम कह सकते हैं सामाजिक दबाव के कारण भी व्यक्ति नशीले पदार्थों के प्रति आश्रित हो जाते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। और उससे जब उनको आनंद की अनुभूति होने लगती है, जिसके कारण वे बार बार इसका सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं और इस प्रकार ये नशीले पदार्थों के प्रति निर्भर हो जाते हैं। तो दूसरा प्रमुख कारण क्या है, सामाजिक दबाव। यानी सामाजिक दबाव में आने के कारण भी कई सारे व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। अब यदि आप देखिए तीसरा प्रमुख कारण क्या है, निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। देखिए तीसरा प्रमुख कारण क्या है, निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। तो देखिए जैसा कि यहां पे बताया गया, जैसे मान लीजिए कोई भी मादक पदार्थ है, यानी कोई भी मान लीजिए नशीला पदार्थ है। अब यदि नशीले पदार्थ का कोई भी व्यक्ति जो है
इसका सेवन करता है तो वो क्या करता है कि वास्तविक परिस्थिति से दूर कर देता है। यानी नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति जो होता है वो वास्तविक परिस्थिति से दूर हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति नशे में डूबकर अपने आप को दुख दर्द को कुछ समय के लिए भुला देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि इस तरह वह दुखों को अस्थायी रूप से भुला देने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति मान लीजिए यदि नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो वो कुछ समय के लिए उनकी जो वास्तविक परिस्थिति होती है वो उससे दूर चले जाते हैं और व्यक्ति नशे में इतना डूब जाते हैं कि वो अपना दुख दर्द को भूल जाते हैं, जिस कारण से वो अपने दुखों को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए या भुला देने के लिए क्या करते हैं, नशीले पदार्थों के प्रति अग्रसर हो जाते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो इस प्रकार तीसरा रीजन क्या है कि निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। तो ये व्यसन का प्रमुख कारण है, निराशाओं एवं चिंता से छुटकारा। तो इसके कारण भी व्यक्ति क्या करने लगते हैं, नशीले पदार्थों के प्रति सेवन करने लगते हैं। अब देखिए चौथा प्रमुख कारण क्या है, पारिवारिक इतिहास। अब देखिए परिवार में भी कैसा होता है, पारिवारिक इतिहास का मतलब यही है कि मान लीजिए कोई परिवार में बड़े सदस्य जो होते हैं वो खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अब बड़े सदस्यों को देख यानी बड़े सदस्यों को देख करके छोटे सदस्य भी परिवार के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो इस प्रकार से पारिवारिक समस्या या हम कह सकते हैं पारिवारिक इतिहास में भी ऐसा होता है, जिस कारण से आपस में व्यसन या एडिक्शन की निर्भरता जो है उत्पन्न हो जाती है। तो यानी यहाँ पे देखिए चौथा पारिवारिक रीजन में क्या होता है कि अनेक परिवार में जो बड़े सदस्य होते हैं वो खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनकी देखा देखी जो है परिवार के छोटे सदस्य भी करते हैं और वो भी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और इस प्रकार से वो भी नशीले पदार्थों के प्रति आदी हो जाते हैं। अब इसके बाद एक आखिरी रीजन क्या है या आखिरी कारण क्या है कि उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ मादक द्रव्य जो होते हैं वो उत्तेजक प्रकृति के होते हैं, यानी कुछ मार्केट में ऐसी गोलियां भी उपलब्ध है या इसके अलावा ऐसे कई सारी दवाइयां भी उपलब्ध है जो कि उत्तेजक प्रकृति होती है, यानी वो कुछ समय के लिए एक्साइटेड कर देती है व्यक्ति को, जिससे क्या होता है कि कुछ युवाएं जिनको की शारीरिक क्षमता की चाह होती है वो उस चक्कर में इन नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं, जिससे उनको क्या होने लगता है कि अद्भुत आनंद की प्राप्ति होने लगती है। जबकि वास्तव में क्या होता है कि ये जितनी गोली या दवाइयां होती है इनके सेवन करने से शारीरिक यानी मार्फोलॉजिकली और मानसिक रूप से यानी मेंटलिटी के हिसाब से भी दुर्बलता आती है। इस प्रकार से हमको ज्यादा से ज्यादा बचना भी चाहिए कि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, जिससे क्या होता है कि शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता भी उत्पन्न होने लगती है। कुछ समय के लिए शारीरिक आनंद की अनुभूति के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि अपनी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता भी खो देते हैं। तो इस चक्कर में नशीली पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। लेकिन व्यसन के प्रमुख कारण यही है कि इसमें लास्ट कारण क्या था कि उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद की प्राप्ति के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है, लगातार नशीली दवाओं का सेवन करने लगता है और इस प्रकार से वो व्यसन का आदी हो जाता है। तो ये व्यसन के प्रमुख कारण हैं। तो इस प्रकार से व्यसन के प्रमुख कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो व्यसन या एडिक्शन क्या होता है तथा इसके प्रमुख कारण पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।